हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को जय माता दी। तो फ्रेंड, सुबह के बज रहे थे 4। मैं उठ गई थी टाइम से ही, क्योंकि मुझे कन्या पूजन करना था ना, इसीलिए। तो पहले तो मैंने घर की साफ सफाई की, झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद मैं खुद नहाकर आ आ गई थी किचन में। तो मैंने जो हलवा था ना, वो थोड़ा सा रात ही भून कर रख दिया था। और कुछ मैं अब कर लूंगी तैयारी। अच्छा, तो मैंने एक कुकर में नहाने से पहले आलू और चने उबलने के लिए रख दिए थे, तो वो उबल गए थे। तो उन्हें ही मैं बना लूंगी। तो फ्रेंड, अब की बार मैं अकेले ही कर रही हूँ सारी तैयारियां, क्योंकि तुषार भी नहीं थी। तुषार भी नहीं है यहाँ पर। और पहले तो आंचल थी, तो दोनों मिलकर, मौसी बेटी दोनों ही मिलकर करते थे तैयारियां। बड़े ही शौक से। अच्छा भी लगता था कि हमारे घर कन्या बिठेंगी, कन्या पूजन होगा। तो फ्रेंड, अब के मुझे सारा ही अकेला करना पड़ा, और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं कैसे अकेले मैनेज कर लूंगी, कैसे कन्या बिठा लूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल को एक सुकून था कि क्योंकि हमारी जो दीदी हैं, वो हेल्प करती हैं, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प कर देती हैं। बहुत हेल्पफुल फुल है वो, बहुत ही ज्यादा सबकी हेल्प करती हैं। तो इस चीज से भी मैं निश्चिंत थी कि वो तो है ही साथ देने के लिए। क्योंकि हर बार जब भी मैं कन्या बिठाती हूँ ना यहाँ पे, तो वो दीदी मेरी आ जाती हैं बिना कही। क्योंकि उन्हें पता होती है ना कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से। और उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी फ्रेंड। और आज अष्टमी है, हमारे यहाँ अष्टमी पूजती है, किसी के नवमी पूजती है, तो हमारी अष्टमी पूजती है। तो वही मैं तैयारी कर रही हूँ। और मेरा लास्ट व्रत था, तो थोड़ा मन को दुख सा भी ये हो रहा था। मैंने 8 दिन अपनी माता रानी की चौकी सजाई थी, अखंड जोत जगी थी। तो मेरा टाइम से ही हो गया था। तो मैंने अठावरी बनाई थी पहले, क्योंकि मुझे पूजा करनी है। और जब कन्या आ जाएंगी तो गर्मा गर्म उतार लूंगी पूड़ी। तो पहले मैंने अठावरी उतार कर पूजा की तैयारी कर ली थी। और प्रसाद वगैरह, केला वगैरह, ये सब मैंने रात, मतलब कि रात में ही मंगा कर रख लिए थे सारी चीजें। तो वही मैं निकाल रही हूँ अलग। कन्याओं को देना है, और पूजा पूजा करने का अलग निकाल रही हूँ, कन्याओं का अलग निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड, बाकी तो मेरा सारा काम टाइम से हो गया था। क्योंकि कन्या 8 वाले दिन तो बहुत ही बिजी रहती है कन्याएं, और जल्दी से मिलती नहीं है। पर मुझे इस चीज की चिंता नहीं थी कि मैं मेरे को कन्या नहीं मिलेंगी, क्योंकि नीचे दीदी ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को। तो इस वजह से उनके यहाँ पे कन्या आएंगी, तो मेरे तो यहाँ तो आनी है, क्योंकि मैंने दीदी से पहले ही बोल दिया था। इस वजह से मुझे थोड़ी टेंशन नहीं है कन्याओं की। जब नीचे दीदी के पास आएंगी, तो मेरे भी पास आएंगी। और जहाँ पहले हम रहते थे ना, वहाँ चाहे हम 3 बजे से उठ के सारा ही काम कर लें, और फिर भी कन्या ढूंढे से भी नहीं मिलती थी। क्योंकि कभी कोई ले जाता था, कभी कोई, वही 8-9 बजने ही बजने थे। तो फ्रेंड, यहाँ तो ये थोड़ी टेंशन ख़त्म है, क्योंकि दीदी के पास आते तो हमारे पास भी आएंगी। और कन्या बिठाने से पहले कर रही थी मैं पूजा, जो होती है ना अठावरी वगैरह, वो पूजाई। तो इधर आ गई थी मेरी कन्या भवानी, और इंतज़ार करने के बाद तब आई थी। तो फ्रेंड, मेरे को ना पूजा पाठ करना बहुत ही पसंद था, शुरू से ही, बचपन से ही। लेकिन अब जब टेंशन हो जाती है, तो मेरा मन थोड़ा सा डगमगा जाता है। मन नहीं करता पूजा करने का कभी कभी। लेकिन अब मैं रोज़ पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि मेरी बचपन से ही आस्था रही है भगवान जी में। वासुदेव को ज़्यादा ही मानती थी मैं। और माता रानी तो है ही सबकी माँ, वो तो सबकी माँ है वो। तो उनसे तो बड़ा कोई भी नहीं है। वो तो सच में ममता की देवी हैं। अगर हम अपने दुख अपनी माँ से कहेंगे ना, सच बता रही हूँ, वो सुनती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी मन की बात जान जाती हैं।
और सच बताऊँ ना, मेरे को दुख भी हुआ था कि मेरी जोत भी, मैं पूरे दिन पड़ी रहती थी इसी कमरे में, जोत के पास रहती थी। रात को भी पूरी रात जगती थी। तो जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुए थे ना, तो अजीब सा लग रहा था मुझे। मेरे को माँ को देख कर मेरी आँख भी भर आई कि कितना अच्छा लगता था जब तक नवरात्रि थी। बहुत ही ज़्यादा मेरे अंदर भी एक्टिविटी आ रही थी और घर में भी इतना अच्छा लग रहा था। माता रानी की जो जोत जगी हुई थी। और पहले अगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना, मैं परेशान हो जाती थी, दुखी थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बता रही हूँ। मेरे पास ना जब कुछ भी नहीं रहता था ना, नवरात्रि का दिन आता था, तो मैं यूँ सोचती थी मुझे अपनी माँ का व्रत रखना है, मेरी माता रानी की चौकी रखनी थी। तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि मैं अब कैसे करूँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, माता रानी कहीं ना कहीं से अपना भी इंतज़ाम करवा ही देती थी। सच बता रही, वो भी मेरी मेहनत से। मैं किसी से उधार नहीं लेती थी, लेकिन माता रानी मेरे को कहीं ना कहीं से अपना भी इंतज़ाम करवा देती थी। मेरे सिलाई वगैरह करती थी ना, तो कहीं से अचानक ही आ जाती थी और रात को पूरी रात सिलकर तब जाके मैं अपनी माता, उन पैसों से माता रानी की चौकी रखती थी, सामान लाती थी। और सच में जो सुकून मिलता था ना मेरे को, और जो भी मेरे बिगड़े हुए काम रहते थे ना, सब माता रानी मेरी बना देती थी। मुझे इतना विश्वास रहता था मेरी मैया पे, बहुत ज़्यादा। एक बार मेरे पे इतनी परेशानी आई थी, बहुत ज़्यादा। मैं नोएडा के अंदर रहती थी, तब की बात है। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी लेकिन छूट गई थी ना, हम बच्चे रहते थे साथ में, तो इस वजह से मेरी मैया के दिन आ रहे थे और मैं इतनी परेशान हो गई कि घर में एक पैसा नहीं, मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो वहाँ पर मेरे पास मशीन थी, सिलाई मशीन। तब मैंने उनसे ही सिलाई, एक दो सूट अचानक ही, वैसे मैं सिलाई नहीं करती थी, लेकिन अचानक ही एक दिन पहले सूट आ गए मेरे पास सिलाई के लिए। तो मैंने रात में पूरी रात सिले, तब जाके सुबह के टाइम मैं सामान ले गई उन पैसों से। तब माता रानी की चौकी रखी और नवरात्रि में ही मेरी नौकरी लगी थी। वही नहीं, कितने ऐसे मेरे साथ हुए थे, कितने बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। जब भी मेरी मुसीबत आती थी ना, तब मेरी माई मुझे निकालती थी। मुझे इतना भरोसा तभी से ही होने लगा है, और तब से लेके आज तक मैंने कभी भी माता रानी की व्रत नहीं छोड़े, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना रहूँ मैं। और 4-5 साल से तो मैं अखंड ज्योत ही जला रही हूँ, चाहे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन अखंड ज्योत मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ।